गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा एलडीसी 2018 में, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता देता हूं कि आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी। और 10वीं की मार्कशीट में यदि आपने कोई करेक्शन करवाया था और यदि करेक्शन नहीं हुआ है तो आप एफिडेविट लगाएंगे उसके साथ में, और उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, 12वीं की मार्कशीट में यदि आपने करेक्शन करवाया था और करेक्शन नहीं हुआ है तो एफिडेविट देना पड़ेगा वापस आपको। उसके बाद में दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट है। तो 6 तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ये हो गए। उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र RSCIT है। RSCIT के समतुल्य यदि आपके पास और कोई भी योग्यता प्रमाण पत्र था कंप्यूटर का आपने लगाया है तो वो आपको देना पड़ेगा। एक और दोस्तों RSCIT के यदि किसी की प्रॉब्लम है, किसी के नाम में प्रॉब्लम, पापा के नाम में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी, यदि वो प्रॉब्लम सही नहीं हुई है तो आपको वापस एफिडेविट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों OBC जाति प्रमाण पत्र है, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। फिर भी दोस्तों किसी स्टूडेंट के यदि मन में रहती है कि नहीं 1 साल नहीं होती, 6 महीने होती है, मैं तो 101% कह सकता हूँ कि दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 साल होती है। चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तब देख लेना। उसके बाद में दोस्तों यदि बनाना चाहो जाति प्रमाण पत्र तो आप बना सकते हो, 3 दिन के अंदर बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यदि अभी कॉलेज बंद है और आपने ओरिजिनल यदि दे दिया था उस टाइम DV के टाइम, जब RSM SSB में DV हुआ था उस टाइम आपने ये चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल दे दिया था। अब आपके पास यदि उसकी फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी लगा देना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों 7 नंबर है 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल, डॉक्टर, टीचर हो गया फर्स्ट ग्रेड का, ये सारे MLA हो गए। सारे के सारे MLA को दोस्तों ये थोड़ा सा 7वां पॉइंट है दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा बनाए गए चरित्र प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं, जैसे कि उनके ऊपर साइन प्रिंसिपल के या फिर फर्स्ट ग्रेड के टीचर के या फिर आपको डॉक्टर के होने चाहिए, ऐसे फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी के साइन होने चाहिए। दोस्तों एक डिपार्टमेंट ऐसा था, उसने क्या लिखा था, उसने ये लिखा था कि जो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हो उनके ऊपर किसी प्रिंसिपल या मतलब प्रिंसिपल और फर्स्ट ग्रेड के टीचर के साइन नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे लिखा था कि शिक्षा से संबंधित जो भी राजपत्रित अधिकारी है उसके साइन नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था एक डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये आपको आज या कल पता लग जाएगा कि ऐसी यदि प्रॉब्लम आती है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, और यदि चरित्र प्रमाण पत्र में ऐसा होता है कि आपको शिक्षा से संबंधित जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साइन नहीं चलेंगे तो आप डॉक्टर के या फिर उनके अलावा किसी और के साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में विवाह शपथ प्रमाण पत्र, दोस्तों यदि कोई मैरिड है तो उसको विवाह शपथ प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का प्रमाण पत्र भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ऐसा एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि भविष्य में 2 से अधिक संतान नहीं होगी, ये ऐसा एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में है दोस्तों दहेज न लेने का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये भी आपको एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखाना पड़ेगा कि दहेज न लेने का प्रमाण पत्र, मतलब उसमें लिखाना पड़ेगा कि हम भविष्य में जब भी मैरिड होंगे तब हम दहेज नहीं लेंगे और 2 से अधिक संतानें नहीं होंगी, ये भी लिखाना पड़ेगा। उसके बाद में ID प्रूफ है दोस्तों, आधार कार्ड चल जाएगा, ये तो सबके पास है। मूल निवास है दोस्तों 10 साल तक वैलिड रहता है, ये आपके पास मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन की यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो जिस किसी ने यदि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो वो अभी करवा सकता है, आज करवा ले या फिर कल करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में करना क्या पड़ेगा, आपको ई-मित्र में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आधार कार्ड और 300 रुपये लेके जाना पड़ेगा और वो फॉर्म भर देगा। उसके बाद में 2 या 3 दिन में आपके जो भी थाना लगता है उसके अंदर जाना है और वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट उसके नज़दीक है, मतलब जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप 2-3 दिन बाद में जाओगे, 2 गवाहों के साथ में जब आप जाओगे
तो वो आपके 2 गवाहों के आधार कार्ड अप्लाई कर देगा। पुलिस वाला जो भी करना होगा उनको काम, उसके बाद में बोल देगा कि आप कहीं पर भी ई मित्र वाले से आप ये सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों आप आज या कल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम लिमिट दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की 1 महीने के करीबन होती है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट यदि बनाना चाहें तो बना सकते हो आजकल में। और यदि ये कहाँ से बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, इसके ऊपर CMHO के साइन कंपलसरी हैं। ये भी अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना पड़ेगा, CMHO के साइन होने ज़रूरी हैं। उसके बाद में धूम्रपान न कराने का संबंधी शपथ पत्र दोस्तों 10 रुपये के एफिडेविट के ऊपर आप भविष्य में कभी भी धूम्रपान नहीं करूँगा, कुछ ऐसे एफिडेविट बनाना पड़ता है 10 रुपये के ऊपर। नियत वेतन पर कार्य करने के सहमति पत्र दोस्तों ये आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और DV के साथ में देनी पड़ती है, विभाग को देनी पड़ेगी। या फिर आपको यदि कोई फॉर्मेट ऐसा आता है तो उस फॉर्मेट के अंदर लिखना पड़ेगा कि हम 14,600 रुपये के ऊपर काम करेंगे 2 साल के लिए, कुछ ऐसे लिखना होता है। उसके बाद में दोस्तों आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र RSM SSB का जब फॉर्म भरते हैं उसी टाइम काम आता है 100-200 रुपये के फ़ायदे के लिए, तो अभी आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। यदि आप 50 रुपये के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखाना चाहो तो लिखवा सकते हो कि मैं अनमेरिड हूँ, भविष्य में मैरिड हूँगा तो 2 से अधिक संतानें नहीं होगी, दहेज नहीं लूँगा, ये सब चीज़ें एक में ही लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।